अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाजरीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपनी राय के ज़रिए इजहार करें। चलते आज की खबर की तरफ। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान पाँचवा और आखिरी T20 मैच 27 अप्रैल बरोज़ हफ्ता कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही चांस है और वो ना सीरीज़ जीतने का है ना हारने का है, बल्कि सीरीज़ बराबर करने का नादिर मौका है। लेकिन अगर पाकिस्तान मैच हार गया तो सीरीज़ भी हार जाएगा। अब ये आखिरी नादिर मौका पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कहाँ तक देख पाती है, सह पाती है, कौन सा हदफ है, क्या प्लानिंग है, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल न्यूजीलैंड को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अभी तक 2-1 से बढ़तरी हासिल है। चौथे मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को दूसरी शिकस्त दी और पाकिस्तान की सीरीज़ जीतने की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, या यूँ कहें कि सी क्लास की टीम ने पाकिस्तानी कारकर्दगी को डी क्लास कर दिया और अब सीरीज़ बराबर करने का एक मौका है। पाकिस्तान गुज़िश्ता 28 माह से एक भी क्रिकेट सीरीज़ अपनी सरज़मीन पर नहीं जीत सका और यानी कि 2 साल से ज़्यादा अरसा बीत गया है। पाकिस्तान अपनी सरज़मीन पर एक भी क्रिकेट सीरीज़ नहीं जीत सका। 2022 और 2023 में कौमी टीम होम ग्राउंड में फतह को तरसती रही और 2024 का आगाज़ भी सीरीज़ जीतने का ख्वाब टूटने से किया। बहरहाल अब 27 अप्रैल को आखिरी मैच है। देखें पाकिस्तानी टीम क्या कर रही है। आखिरी T20 मैच में पाकिस्तान की तरफ से एक तब्दीली का इम्कान है कि जमान खान को ड्रॉप किया जा सकता है और तेज़ गेंदबाज शाहिन शाह अफरीदी को एक बार फिर मैदान में उतारने का फैसला किया गया है। शाहिन शाह अफरीदी चौथे मैच में बेंचों में बैठकर मैच देखते रहे और तपते रहे कि ये टीम किस से इंतजारी है। प्लेइंग 11 की तरफ देखा जाए तो बाबर आजम और साइम अयूब ओपनिंग करेंगे, उस्मान खान विकेट कीपर की जिम्मेदारी भी सरअंजाम देंगे और वन डाउन भी आएंगे, जबकि फ़खर जमान और शादाब खान, इफ्तिखार अहमद मिडल ऑर्डर की जिम्मेदारियां पूरे करेंगे। ऑलराउंडर अम्माद वसीम गुज़िश्ता मैच की शिकस्त से के बावजूद दोबारा मैच पर नज़र जमाए खड़े हैं। लेकिन दूसरी तरफ उसामा मीर, जो चौथे वनडे T20 मैच में महंगे तरीन बॉलर साबित हुए थे, उन्हें आखिरी चांस दिया गया है। टीम मैनेजमेंट चाहती है कि वर्ल्ड कप से पहले उन्हें एक आखिरी चांस दिया जाए कि वो उनकी पोजीशन क्या है। हालांकि T20 पाकिस्तान सुपर लीग में वो सबसे कामयाब स्पिन बॉलर रहे थे, उन्होंने 23 खिलाड़ियों को आउट किया था। लेकिन इंटरनेशनल मैच और लीग मैचों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसामा मीर को इस बात का समझना चाहिए, इदराक होना चाहिए कि ये इंटरनेशनल मैच है, ना कि पाकिस्तान सुपर लीग। बहरहाल उन्हें अपनी अहलियत साबित करने के लिए एक और मौका दिया जाएगा। न्यूजीलैंड की 9 मूस खिलाड़ियों पर मुश्तिल टीम ने पाकिस्तान को चौथे T20 मैच में शिकस्त देकर और ग्रीन शर्ट्स को सीरीज़ जीतने के अरमान ठंडे कर दिए थे और अब सिर्फ सीरीज़ बराबरी करने का मौका है। देखें पाकिस्तानी खिलाड़ी क्या कारतूस दिखा सकते हैं या क्या गुल खिला सकते हैं, ये तो कल ही बताया जाएगा। बहरहाल दूसरी तरफ पाकिस्तान वीमेन क्रिकेट टीम ने सनसनीखेज वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहला T20 मैच खेला और जो नहायत ही सनसनीखेज साबित हुआ और पाकिस्तानी टीम शिकस्त को और फतह को छू कर गुजर गई, क्योंकि पाकिस्तानी टीम को सिर्फ 1 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। कराची स्टेडियम में खेले जाने वाले पहले T20 मैच में वेस्ट इंडीज़ की टीम ने 122 रन बनाए थे। जवाब में पाकिस्तानी टीम 121 रन बना सकी
आखिरी ओवर में पाकिस्तान को जीतने के लिए 12 रन दरकार थे। नजीबा अलवी ने एक चौका भी मारा था और आखिरी गेंद पर पाकिस्तान को सिर्फ 2 रन दरकार थे। नजीबा अलवी ने बॉल मिस की, विकेट कीपर के पास पहुंची। दूसरी तरफ तोबा जो कि विकेट पर ना पहुंच सकी, यानी क्रीज पर ना पहुंच सकी, और वेस्ट इंडीज़ की विकेट कीपर ने विकेट पर बॉल दे मारी। इस तरह वो रन आउट हो गई और पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम पहला T20 मैच हार गई। ये मैच निहायत सनसनीखेज साबित हुआ और वेस्ट इंडीज़ की करिश्मा रामा ने मैच का पासा पलट लिया। उन्होंने 15 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया और एक ओवर में 3 विकेटें भी ली, जिससे वेस्ट इंडीज़ का मैच वेस्ट इंडीज़ के हक में चला गया था और पाकिस्तानी टीम को सिर्फ 1 रन से शिकस्त हुई। ये थी आज की खबर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।